लेकिन उनमें से कुछ ऐसी आत्माएं जो इस ध्यान कर लेती हैं कि मैं आत्म तत्व हूं और मैं कर्मों से बंधी हुई हूं या कर्मों से बंधा हूं और अब मुझे मुक्त भी होना है। ऐसी आत्माएं सम्यक दृष्टि आत्माएं कहलाती हैं। कहते हैं कि आस्था से आसमान पर चढ़ता है आदमी और आस्था के बिना जमीन पे गिरता है आदमी। आस्था से क्या नहीं होता बंधु, आस्था से ही तो महाराज और भगवान बनता है। हमारे अंदर भगवान बनने की शक्ति विद्यमान है। यहाँ तक कि सभी प्राणियों के अंदर भगवान बनने की शक्ति विद्यमान है। ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसके पास भगवान बनने की शक्ति ना हो। लेकिन शक्ति की व्यक्ति उन्हीं में हो पाती है जो भव्य होते हैं। भव्य प्राणियों में भी कुछ ऐसे प्राणी होते हैं कि व्यक्ति व्यक्त करने की शक्ति तो है, लेकिन उनको कभी जीवन में वैसे निमित्त ही नहीं मिलते और ना कभी मिलेंगे। ऐसे उन भव्यों को अभव्य सम कह दिया। अभव्य सम भव्य है, लेकिन जो भव्य होते हैं, निकट भव्य होते हैं, ऐसे वह जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक दर्शन के बिना हमारा जीवन शून्य के समान है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो शून्य है। शून्य का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन अगर शून्य के आगे अंक लग जाए तो शून्य का महत्व बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर सम्यक दर्शन आ जाए तो कहते हैं कि वह सम्यक दृष्टि आत्मा सबसे अलग ही हुआ करती है। एक बार श्रद्धान हो जाए सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति और अपने, किसी ने कहा है कि पंखों पर विश्वास नहीं वह परिंदा क्या, चरणों पर विश्वास नहीं वह चरिंदा क्या। जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु और अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं वह जिंदा क्या। सच्चे देव का स्वरूप क्या होता है? तो सर्वज्ञ वितराग हेतु जैसी होते हैं, वह सच्चे देव कहलाते हैं। और उनके द्वारा जो कहा गया यथार्थ धर्म होता है, रत्नत्रय रूपी धर्म, अहिंसा धर्म, जिसमें वर्णन है उसका, वह सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। और जो निर्ग्रंथ यथार्थ 28 मूल गुणों को धारण करने वाले ऐसे वितराग रत्नत्रय को धारण करने वाले ऐसे सच्चे गुरु हुआ करते हैं, और जिनको इनके ऊपर श्रद्धान हो जाता है और साथ साथ में स्वतत्व और परतत्व के ऊपर भी जिनका श्रद्धान हो जाता है,
सात तत्वों के ऊपर जिनको श्रद्धान हो जाता है, ऐसी वह आत्मा सम्यक दृष्टि आत्मा कहलाती है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे पंच कल्याणक किए हैं और एक पंच कल्याणक ही आप करने जा रहे हैं। और आप लोग तो अपना पुण्य इतना बढ़ाते चले जा रहे हैं, ऐसे अपने जीवन में एक नहीं अनेक पंच कल्याणक करने की भी आपके पास क्षमता आती चली जा रही है। और गुरुदेव की कृपा से तो आज नगर नगर में जगह जगह ऐसा कोई बचा नहीं, जो बचे हैं वो भी तैयार हैं पंच कल्याणक कराने के लिए। आप तो आ जाओ महाराज, और गुरुदेव का आशीर्वाद हो जाए तो हम भी पंच कल्याणक 10-10, 15-15, 18-18, 20-20 घर जहां पर हैं वह भी पंच कल्याणक आप लोगों से भी ज्यादा उत्साह के साथ कर लेते हैं। जितना उत्साह आपका नहीं रहता, हमने देखा है कि छोटे छोटे गांव में अगर पहुंच जाए और पंच कल्याणक हो जाए, इतना उत्साह उनका रहता है कि कहना ही क्या। अभी पंच कल्याणक करा के आए हम लोग कर्कवेल में, वहां जो माता पिता बने और माता पिता के परिवार वालों को इतनी खुशियां हुई कि उन्होंने पूरे गांव को, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, सबको निमंत्रण करके और ऐसे रत्नों की वर्षा कर दी, सबको रत्न बांट दिए। अब सोचिए, छोटे से गांव में भी नकली रत्न नहीं, सुन रहे हैं आप लोग, असली रत्न बांट दिए, लोगों को वस्त्र बांट दिए ऐसा आनंद के साथ। एक छोटे से गांव में भी ऐसा उत्साह होता है, लेकिन बड़े गांव वालों को, बड़े शहर वालों को थोड़ा अहम आ जाता कि हम ही बड़े हैं और ये तो सब गांव वाले ऐसे नहीं। किसका भाव कब कैसे जागृत हुआ है कह नहीं सकते। इस आनंद को लूट लेना चाहिए, उदासीन भाव से कार्य क्रियाएं नहीं करना चाहिए, बहुत आनंद के साथ अहोभाग्य, तो ऐसा सौभाग्य है। ऐसे इन पदों पर आपकी और 3 लोक के नाथ की सेवा करने का सुअवसर हम लोगों को मिल गया है। अब आप लोग कितनी कमाई करते हैं वो आप लोगों के ऊपर है। जैसी जिसकी भावना होती है, उस भावना के अनुसार ही फल मिलता है। आचार्य जी ने खाई को लिखा है, पुण्य फूला है, पाप का पतझड़ फल अनंत। पुण्य फूला है, पाप का पतझड़ फल अनंत। जब पुण्य फूलता चला जाता है, पाप का पतझड़ होता चला जाता है, फिर उस पर फल अनंत लगते हैं। ऐसे ही ये पंच कल्याणक की यात्रा जो है ना, वह बीज से वृक्ष, वृक्ष से पुष्प, पुष्प से फल, और फल से भी कुछ आगे होता है क्या? नहीं होता, नहीं, उससे भी आगे होता है। महाराज फल बन गया, अब क्या बनेगा? नहीं, फल का भी आप रस निकाल लेते हैं, और रस का भी कुछ और हो सकता है। हाँ, कहते हैं रस में से भी सत्य निकल आता है, और आगे की भी यात्रा होती है। निकालने वाला चाहिए। पुण्य फला अर्हंता, पुण्य का श्रेष्ठ फल अर्हंत पद होता है। ऐसे तीर्थंकर पदों की प्राप्ति हो जाती है। तीर्थंकर वही बनते हैं जिनके पास ये 16 निमित्त, 16 निमित्तों में से आवश्यक है पहला निमित्त सम्यक दृष्टि ही। इस प्रकार की भावना लाता है कि मैं जगत के सारे जीवों का कल्याण कर सकूं। बोलो
आप लोगों को ऐसी भावना आती है कि मैं जगत के सारे प्राणियों का कल्याण करूं? एक बार भगवान के सामने हाथ जोड़ करके एक बार प्रार्थना तो करना, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो मैं जगत के सारे जीवों का कल्याण कर सकूं। यद्यपि सारे जीवों का कल्याण कर नहीं सकते, और आज तक इतने तीर्थंकर हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं गिनती है क्या? नहीं। लेकिन वो भी सारे जीवों का कल्याण नहीं कर सके, लेकिन कल्याण, जगत के कल्याण की भावना तो उन्होंने की है। जगत का कल्याण हो अथवा ना हो, उनका तो कल्याण उसमें नियम से निहित रहता है। ऐसी वह भावना करते हैं मैं जगत के जीवों का कल्याण कर सकूं, जगत को इस अंधकार, अज्ञान के अंधकार से, मिथ्यात्व के अंधकार से बाहर निकाल सकूं, सम्यक ज्ञान का प्रकाश इनके अंदर कर सकूं। ऐसी भावना भाले वाले होते हैं, ऐसे बिरले ही जीव होते हैं। इस भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, उनमें मात्र एक अवसर पुण्य काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो ऐसी भावनाएं भाकर के यहाँ तीर्थंकर के रूप में अवतरण करते हैं। कैसी भावनाएं होती हैं? तो वह केवली सुत केवली का निमित्त चाहिए, बिना उसके वह भावनाएं नहीं होती। ऐसी विशुद्धि उन्हीं के चरणों में बनती है। आज इस पंचम काल में केवली सुत केवली दोनों का पादमूल हमें नहीं मिला। नहीं, आज भी यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का वंद करके जाते हैं, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि नहीं, यहाँ भी अभी आप कुछ तो कर सकते हैं। आप ऐसी भावनाएं भाते हुए भगवान के सामने ऐसे 16 कारण आदि व्रत कर सकते हैं। उन व्रतों के माध्यम से आगे जाकर के आपको वह पादमूल मिलेगा, और वहां जाके आप ये संस्कार हैं, ये संस्कार आपके वहां पर जागृत होंगे, और वहां पर आप ऐसी विशुद्धि बढ़ाओगे आपके अंदर। अभी कह नहीं सकते, इतने जीव यहाँ बैठे हैं, कितने लोग हो सकता है इसमें से आगे जाकर के तीर्थंकर पद को प्राप्त करें। कौन कब कैसा यहाँ संस्कार डाले कोई नहीं सकता। ऐसी 16 कारण भावना उन्होंने पूर्व में भाई, उसके परिणाम स्वरूप वह कौन सी है? 16 निमित्त कौन से हैं? सबसे पहले तो दर्शन विशुद्धि है। तो सम्यक दृष्टि, ऐसी भावना भाता है, हे भगवान मेरे सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़े। सच्चे देव यही है, सच्चे शास्त्र यही है, सच्चे गुरु यही है, यही तत्व यथार्थ तत्व में कि बोल सिद्धा करता हूँ। अंदर से ऐसी विशुद्धि बढ़ती है कि वो सम्यक दर्शन के दोष दूर हो जाते हैं, सारे के सारे। सम्यक दर्शन निर्मल हो जाता है, उनकी दृष्टि निर्मल बनती है। उस समय कैसे परिणाम होते होंगे वो तो भगवान सर्वज्ञ ही जानते हैं। और ऐसी भावना वाले वाला जीव आगे की ओर निमित्त मिलाता है, उसमें विनय संपन्नता उसके अंदर भरी हुई होती है। विनयो ही मोक्ष मग्गु, ऐसा का विनय ही मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का द्वार है, बिना उसके नहीं खुलता। और वह विनय किसकी? कल कह रहे थे ना, आचार्य भगवंत कहते हैं कि विनय से बात करो, विनय से पूछो, विनय से पूछो। तो लोग और विनय उनकी आगे, इतनी विनय से महाराज से पूछ रहे हैं, और कैसी विनय होती है बताओ, और विनय से पूछने लगे। यही विनय जो है ना, वह मुक्ति का द्वार खोलती है। जिन्हें
सम्यक दर्शन के प्रति विनय है, सम्यक दृष्टि के प्रति विनय है, सम्यक ज्ञान के प्रति विनय है, सम्यक ज्ञानी के प्रति विनय है, सम्यक चारित्री के प्रति, और सम्यक तप और सम्यक तपस्वी के प्रति। ये 4 प्रकार की विनय होती है, और उपचार विनय और अलग से हुआ करती है। विनय नहीं तो आप यहाँ भर के कुछ भी नहीं जाओगे। कुएं में आप लोग बाल्टी डालते हैं, आजकल कुएं में बाल्टी डालने का सिस्टम खत्म हो गया है, इसलिए आप लोगों के अंदर से विनय भी अब समाप्त होती चली जा रही है। कुएं में जैसे ही बाल्टी जाती है और बाल्टी खड़ी हो जाती है, उसमें पानी भरता है? बताओ, नहीं। पानी भी कहता है, हे मानी बाल्टी, थोड़ी सी मुझे नमोस्तु कर, घुटने टेक। जैसे ही बाल्टी झुकती है और उसमें जल भर जाता है। ऐसे ही विनय से भरा हुआ व्यक्ति जैसे ही देवशास्त्र गुरु के प्रति जितना झुकता है, उतने ही महान गुणों से वह भरता चला जाता है, उठता चला जाता है। ऐसी विनय संपन्नता जिसके पास हो, वह तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनती है। आप चाहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ बनूं, तो आपके अंदर सर्वश्रेष्ठ विनय भी तो हो। इसी के साथ साथ जो शील और व्रत है, उनको निर्दोष बना करके वो चलते हैं, निर्दोष पालन करने की भावना निरंतर करते हैं। यहाँ तक ऐसा नहीं कि बनाना ही है, जो बनाते हैं, लेकिन जिनके पास अभी शील और व्रत नहीं भी है, लेकिन उसकी निर्दोषता की भावना करते हैं। अभी असह्य सम्यक दृष्टि है, फिर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं। व्रत नहीं है, लेकिन व्रतों के प्रति बहुमान है। व्रतों को निर्दोष पालन करने की अंदर से भावना है, मुझे भी ये व्रत मिले, मैं निर्दोष पालन। ऐसा एक निमित्त होता है। वह इसके साथ साथ जो निरंतर ज्ञान का अभ्यास करता रहता है, मनमा ही अपने मन में ही उसको ज्ञान की भावना चलती रहती है। आलसी व्यक्ति ज्ञान की भावना नहीं कर पाता, आलस को त्याग करके फिर ज्ञान की भावना होती है। और साथ साथ में जो निरंतर संवेग की भावना में लगा रहता है, संसार शरीर और भोगों से जो विरक्त होने की भावना रखता है। संसार का रूप क्या है? इस संसार में तो 5 परावर्तन होते आए हैं, अनंत परावर्तन इस जीव ने अनादिकाल से किए हैं। ये 5 परावर्तन रूप संसार है। यहाँ रोग शोक भय आदि अनेक प्रकार के संसार में दोष देखे जाते हैं। इन संसार से जो छूटने की भावना रखता है, वो कहलाता है अभीक्ष संवेग। और शरीर, ये शरीर जो है, ये कैसा है? ये 9 मल द्वार जिसमें से निरंतर बहते रहते हैं। ऊपर ऊपर स्नान कर लिया जाता है, क्रीम पाउडर आप लोग लगा लेते हैं और अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन भीतर की स्थिति तो आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। इस शरीर से भी जो अनासक्त हो जाते हैं और पंच इंद्री के विषयों में जो अनासक्त हो जाते हैं, अनासक्त होने की जो भावना करते हैं, वह अभीक्ष संवेग कहलाता है। ऐसा ही निमित्त चाहिए तीर्थंकर बनने में। और साथ साथ में शक्ति के अनुसार त्याग होना चाहिए। आप अपनी शक्ति का उल्लंघन नहीं करिए, लेकिन शक्ति के अनुसार तो करिए। शक्ति को आप अगर छिपा रहे हैं, तो आप तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त आप नहीं हो सकते, क्योंकि आपने जो जितना है उतना तो आपने किया ही है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी गुंजाइश उतनी नहीं होती, फिर भी व्यवसाय के साथ आ जाते हैं। लोग देख करके कहते हैं कि देखो महाराज, इनके पास तो इतनी गुंजाइश है कि ये तो बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं।
लेकिन वह सामान्य बन करके ही पूजा पाठ करते हैं, तब लोगों को लगता है। लेकिन इसके लिए भी सुन रहे हैं आप लोग, यहाँ ऊपर बैठे हैं, विशेष पुण्य चाहिए। वैसे पुण्य उनके ही होते हैं जो ऊपर आ जाते हैं। पैसा जिसके पास है वह पुण्यशाली है, लेकिन जब तक पैसे का त्याग नहीं करते तब वह विशेष पुण्यशाली नहीं बन सकता। आप सब यहाँ आए हैं, ऊपर बैठे हैं, तो विशेष त्याग करके यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप विशेष पुण्यशाली। और उसमें भरते भी वैसे ही चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने, हाँ आप लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं ये भी यहाँ से पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इसमें विशेष संचय आपका होता है। हाँ इतना जरूर है, अभिमान नहीं करना कि हम तो ऊपर करके कर रहे हैं, ये नीचे कर रहे हैं, नहीं। त्याग की महिमा अपने आप में है। इसके साथ साथ में फिर शक्ति के अनुसार जो तप करता है, यह शरीर हमारे लिए मिला है, तन मिला है, तप करो करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी बढ़कर तुम में हो दिव्य प्रकाश। ऐसा यह शक्ति के अनुसार जो तप करने वाला होता है सम्यक दर्शन के साथ, वह तपस्वी आगे जाकर तीर्थंकर प्रकृति के रूप में उसकी वह प्रकृतियां उदय में आती हैं। और भी निमित्त हैं, साधु समाधि, साधु महाराजों का अच्छी तरह से धर्म ध्यान हो, ऐसी सारी अनुकूलताएं उनको जुटा देना। आप लोग आते हैं, आपके समाज के बीच में साधु रहते हैं आज इस पंचम काल में, तो उनकी सारी अनुकूलताएं जुटाना चाहिए। समाज की विकृतियां ला करके उनके पास बार बार नहीं रखना चाहिए। विशेष रूप से आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम साधु के पास इस प्रकार की चीजें रखेंगे, साधु को अनेक प्रकार के विकल्प होंगे, उनका धर्म ध्यान कैसे होगा? नहीं, आप लोगों को सोचना चाहिए। साधु समाधि का अर्थ है उनकी अच्छी तरह से धर्म ध्यान हो, ऐसी अनुकूलता बिठा देने का नाम साधु समाधि है। साथ साथ में उनकी वैयावृत्ति करना। जिस दिन वैयावृत्त करैया सो निश्चय भव, प्रतिदिन वैयावृत्ति करने वाला जो होता है साधुओं की, आगे जाकर के उसके लिए अनंत बल की प्राप्ति हो जाती है। अनंत बल हो गया कि एक अनंत चतुष्टय में अनंत वीर भी होता है। तीर्थंकर प्रकृति बनने के लिए ये वैयावृत्ति कारण बन जाती है। और भी है, अरहंत भक्ति है, आचार्य भक्ति है, उपाध्याय भक्ति है, प्रवचन यानी शास्त्र जिनवाणी की भक्ति है, गुरुओं की भक्ति है, और साथ साथ में 6 आवश्यक। इन 6 आवश्यकों को करने वाला, चाहे वह श्रावक हो चाहे वह मुनिराज हो। मुनिराज भी तीर्थंकर प्रकृति का वंदन करते हैं, श्रावक भी करता है। 4थे गुणस्थान से लेकर के 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग, 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध चलता है। ऊपर करो जरा। ऐसा यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले अपने 6 आवश्यकों को पालन करते हैं। श्रावक के 6 आवश्यक तो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? कौन कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। देव पूजा, जिनेंद्र भगवान की जो पूजा होती है, जो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की अभिषेक पूजा, ये आप लोगों का कर्तव्य है करना। कहते हैं कि जो जिनेंद्र कुल में जन्म लेकर के और जिनेंद्र भगवान की अभिषेक पूजन आदि नहीं करते, वह जो है ना फिर पुनः दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। और अगर आपने एक दिन भगवान की पूजा अभिषेक आदि नहीं किया, उसका कितना बड़ा घाटा होता है, उसका फल कितना मिलता है जानते हैं? इतना बड़ा घाटा होता है कि उसका कोई माप नहीं, असंख्यात रुपयों का घाटा हो जाता है। कितने रुपयों का?
लाख 2 लाख करोड़ अरब खरब नहीं, असंख्यात ऐसे घाटे में अपना जीवन चल जाता है। और अगर भगवान के एक दिन अभिषेक पूजा आदि करते हैं तो कितना पुण्य संचय होता है, उसके बारे में भी उसका फायदा कितना होता है ये कह नहीं सकते। तो जिन्हें भगवान की पूजा, गुरुओं की उपासना और तप, स्वाध्याय, संयम आदि 6 आवश्यकों को जो प्रतिदिन पर करने वाला होता है, इनमें किसी प्रकार से कमी नहीं लगता, ऐसा वह श्रावक तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला होता है। अथवा मुनिराज भी उस तीर्थंकर प्रकृति के बंध करने वाले होते हैं। इसके साथ साथ एक और है मार्ग प्रभावना, जो जिनेंद्र भगवान की इस मार्ग की प्रभावना करने में तत्पर रहते हैं। दो, आप लोग भी धर्म की प्रभावना करते हैं और साधु लोग भी प्रभाव। आप लोग कैसे प्रभावना करोगे धर्म की? तो दान और पूजा के माध्यम से श्रावक बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना करता है। अभी आपने यहाँ पर दान किया और ये महापंच कल्याणक की पूजा भी आप यहाँ कर रहे हैं, इससे पूरे की पूरी नगरी में धर्म की प्रभावना हो रही है। यहाँ तक कि अभी जब लोगों को पता चलता है कि यहाँ पंच कल्याणक हो रहा है तो आसपास नहीं दूर दूर से लोग आकर के भी पंच कल्याणक में शामिल हो जाते हैं। ये धर्म की प्रभावना होती है। और साधु जो होते हैं वह ज्ञान और तप के माध्यम से धर्म की प्रभावना करते हैं। ये आपकी हुई और मेरी। और अगर श्रावकों के बीच में श्रावक अगर महापूजा कर रहे हो और अगर बीच में साधु और उनके लिए मिल जाए तो उनके कार्यक्रम में प्रभावना में 4 चांद लग जाते। कहते 4 चांद लगते। देव शास्त्र गुरु एक साथ मिल जाना कहना ही क्या है। पहले लोगों को ऐसी चीज मिलती है। तो धर्म की प्रभावना और प्रवचन वत्सल का अर्थ होता है जो आपस में साधर्मी भाइयों के प्रति वात्सल्य की भावना रखते हैं, ऐसे ही जीव जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। समय बहुत हो गया, संक्षेप से हमने यही आप लोगों को बताया। ये 16 हेतु अगर हैं तो ही हम भगवान तीर्थंकर बन सकते हैं। अगर इनमें से सम्यक दर्शन नहीं है तो बाकी तो सब शून्य के समान है। अगर सम्यक दर्शन है वह अंक रख दिया तो सारी भावनाएं सफल होती चली जाती हैं। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से गाढ़ आस्था के साथ इस अनुष्ठान को करना और यही भावना करना कि भगवान आपकी आराधना करते करते इन 5-6 दिनों में मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए और मैं आगे बढ़ता चला जाऊं और एक दिन पुनीत तीर्थंकर जैसा बन जाऊं। क्योंकि वंदे तद्गुण लब्धे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए आप लोगों को आराधना करना है। लगभग आप लोगों की सरकार बन गई है। गई तो नहीं गई? एक दो रह गए। अगर सरकार पूरी नहीं बनी तो अभी कार आगे चलने वाली नहीं है। इसलिए ये मौका, ऐसा अवसर मिला है, इसको उठा लेना चाहिए। और ऐसा अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि अगले जब पंच कल्याणक होंगे तो इससे भी कई गुने बढ़ चढ़ करके होंगे। फिर कहोगे कि हम रह गए थे, उस समय बन जाते तो अच्छे थे। आप लोगों को ऐसा ना सोचना पड़े, इसलिए अभी आगे आ जाओ इन्हीं भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। अब हम परम मुझे श्री प्रधाचार्य महाराज से प्रार्थना करेंगे कि उन्होंने कल उपवास